हरे कृष्णा। इस बार आने वाली पूर्णिमा तिथि कुछ विशेष है। ये है भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि, जो भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि आ रही है 7 सितंबर 2025 रविवार के दिन। इसे श्राद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है, क्योंकि इसी दिन से हमारा पितृपक्ष यानी कि श्राद्ध शुरू हो जाता है। पूर्णिमा तिथि आरंभ होगी 6 सितंबर मध्य रात्रि 1:41 पर और समाप्त होगी 7 सितंबर रात्रि 11:38 पर। इस दिन चंद्रोदय का समय रहेगा शाम 6:26 पर। ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:31 से 5:16 पर। सूर्य उदय का समय रहेगा सुबह 6:02 पर। प्रातःकालीन जो पूजा का समय रहेगा वो रहेगा सुबह 4:54 से 6:02 तक। आप कोशिश कीजिए कि इस वाली पूर्णिमा के दिन आप पूजा सुबह ही कर ले, क्योंकि दोपहर के बाद तो सूतक काल लग जाएगा। अभी मैं आपको आगे पूरी जानकारी बताऊंगी। अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:54 से 12:44 तक और राहु काल का समय रहेगा शाम 5:01 से 6:36 पर। विजय मुहूर्त दोपहर 2:24 से 3:15 तक। इस दिन हमें अमृतकाल और गोधूली मुहूर्त भी हमें संध्या काल में प्राप्त हो रहा है। परंतु फिर से इस बार चंद्र ग्रहण है, तो इसी समय में ये रहेगा। इसीलिए इस समय के दौरान हमें कोई भी शुभ कार्य, पूजा पाठ इत्यादि नहीं करना है। इस बार के भाद्रपद पूर्णिमा की विशेष है, क्योंकि इस दिन संपूर्ण चंद्र ग्रहण लग रहा है। तो आप ये पूजा सूतक काल से पहले ही कर लीजिए। सूतक काल का आरंभ है 7 सितंबर को ही दोपहर 12:58 से और ये समाप्त होगा रात्रि में 1:26 तक। तो आप संपूर्ण दिन में कोई भी पूजा अर्चना, कोई धार्मिक कार्य, कोई शुभ कार्य नहीं कर सकते। अगर करना चाहते हैं तो प्रातःकालीन पूजा का समय ही आपके लिए उपलब्ध है। आप सभी का एक और प्रश्न भी आया था कि पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण का व्रत रखें, तो उस दिन कैसे क्या करें। तो जैसा कि मैंने बताया कि चंद्र ग्रहण है और सूतक का काल लग जाएगा दोपहर के बाद, तो आप कोशिश कीजिए कि अपने व्रत का नियम आप सूतक काल लगने से पहले ही समाप्त कर लें। उसके बाद कुछ भी पूजा पाठ ना करें, केवल एक जगह बैठकर नाम जप करें। और एक विशेष खास बात, इस दिन हमें गंगा, यमुना जैसी पवित्र नदियों में स्नान करके दान दक्षिणा देनी चाहिए, जिससे पितरों को शांति और तृप्ति मिलती है। हमारे शास्त्रों का कहना है कि इस समय जो विशेष समय है, पूर्णिमा भी है और चंद्र ग्रहण भी है, इस समय बहुत ही दुर्लभ संयोग होता है। जिसने अगर पवित्र नदियों में स्नान कर लिया और दान दे दिया, तो मनुष्य के सभी पापों का नाश हो जाता है और उसके आध्यात्मिक चेतना और शक्ति में वृद्धि होती है और अंत में उसे मोक्ष प्राप्त होता है। विशेषकर पितृ पक्ष के दौरान यदि ये सारे कार्य पितरों के लिए किए जाएं, तो उन्हें भी मुक्ति प्राप्त हो जाती है। इसीलिए आप भाद्रपद की पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान, दान इत्यादि अवश्य करें। इस दिन ब्राह्मणों, जरूरतमंद लोगों और जो असहाय लोग हैं उनका दान देना चाहिए, उनको भोजन कराना चाहिए। परंतु फिर से मैं आपको याद दिलाऊंगी, ध्यान रहे कि सारे धार्मिक कार्य, दान पुण्य आपको सूतक काल लगने से पहले ही करना है। अब आती है बारी उस विशेष कार्य की, जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि विशेष क्या है। कि आपको भाद्रपद की पूर्णिमा के दिन श्रीमद् भागवत पुराण का दान करना है। वो दान आप किसी को भी कर सकते हैं, चाहे आपका कोई प्रियजन हो या घर परिवार का कोई सदस्य हो या आपका कोई दोस्त हो, रिश्तेदार हो, किसी को भी कर सकते हैं। इस पूर्णिमा पर किया गया ये श्रीमद् भागवतम का दान आपको अनंत गुना फल देता है और भगवान श्री हरि अत्यंत प्रसन्न होते हैं।
तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको हमारे द्वारा दी गई ये समस्त जानकारी अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल पर बहुत जल्द सत्यनारायण व्रत की कथा भी डाली जाएगी, तो आप ये कथा आराम से घर बैठकर सुन सकते हैं और अपने परिवारजनों को भी सुना सकते हैं। आपको करना क्या है, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना है, ताकि जब हम कथा डालें तो उसका मैसेज आपके पास आ जाए और आप समय से वो कथा सुन पाएं। हरे कृष्णा।